हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जो कि हर क्लास के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास जो है कुछ सेंटेंसेस हैं, जिनमें से हमारे पास 5 सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स के रहेंगे और 5 रहेंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, तो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं या क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, किस टाइप के चेंजेस हमें करने होते हैं, इससे रिलेटेड ऑलरेडी सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप मेरे चैनल पे जाके सारी जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हो और रूल्स को एक बार रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने नहीं भी देखी हैं तो फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रैक्टिस करेंगे और चेंजेस को अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड आई एम वेरी टायर्ड टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको मतलब 3 स्टेप्स में काम करना है। सबसे पहला स्टेप है रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली। आपने सेंटेंस ध्यान से रीड किया, शी सेड आई एम वेरी टायर्ड टुडे। सेकेंड स्टेप आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है। अब आपने देखा ये एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, मतलब कुछ बता रहा है, पूछ नहीं रहा है। ठीक है, सो बता रहा है, दैट मीन्स सेड टू अगर होता तो टोल्ड में चेंज होता और इन्वर्टेड कॉमर्स दैट में, लेकिन यहाँ पर ओनली सेड है तो हम इसको एज इट इज रख लेंगे। सो हमारा आंसर होगा शी सेड। अब स्टेटमेंट है तो इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज इनटू दैट। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, जो चीज चेंज होनी होगी उसको चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है आई, आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये हो जाएगा शी। नेक्स्ट इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर। वेरी का कोई रूल नहीं है, एज इट इज। टायर्ड इसका भी कुछ नहीं है, एज इट इज। एंड टुडे चेंज इनटू दैट डे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना, शी सेड दैट शी वॉज वेरी टायर्ड दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड वी आर गोइंग टू द पार्क टुमारो। सो ही सेड दैट, सबसे पहला स्टेप आपने सेंटेंस रीड करना है। दूसरा सेंटेंस आपको देखना है ये स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज इनटू दैट। सो ही सेड दैट। अब यहाँ पर वी है, वी अगेन फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। बात कोई एक कर रहा है लेकिन एक ग्रुप के बारे में कर रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा दे में। सो ठीक है, ही सेड दैट दे, इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, गोइंग एज इट इज, to as it is, the as it is, park as it is. So to the park, and tomorrow किस में चेंज होता है, tomorrow change into the next day. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे पहले हमने सेंटेंस रीड किया, दिस इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकेंड स्टेप हमने इसको आइडेंटिफाई किया, क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है। अब ये है तो स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट में भी एक सब टाइप आ गया, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। दैट मीन्स कि ये जो इज है वो वॉज में चेंज नहीं होगा। ये सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ सेड टू और इन्वर्टेड कॉमर्स को चेंज करना होता है, बाकी ऑलमोस्ट एज इट इज रह जाता है अगर पर्सन ना हो तो। सो द टीचर सेड दैट, यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको पर्सन नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो किसी और टाइप का होता है, वो जब नेक्स्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। सो द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज इनटू दैट, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज, बस आपको सेम कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए तो आपको सिंपल सेड टू और कॉमर्स को चेंज करना है, उसके बाद आपको बाकी सेंटेंस एज इट इज लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, दे सेड वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। सो वंस अगेन स्टेटमेंट है। ठीक है, सो दे सेड दैट, दे सेड दैट। अब वी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये बन गया दे। हैज हैव चेंज इनटू हैड, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि विद हैज हैव और हैड वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देन आर, आर वंस अगेन फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू दे, अब ये बन गया देयर। ठीक है, और होमवर्क एज इट इज होमवर्क। सो या द आंसर विल बी they said that they had finished their homework. Next question, Rohan said I will help you in your work. So Rohan said that, once again statement है, Rohan said that, I first person change according to Rohan, रोहन एक लड़का है, so he will change into would। अब देखो ये जो हेल्प है ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू रूल सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, लेकिन यहां पर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये विल के साथ आई है
और मोडाल्स के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो वुड के साथ भी फर्स्ट ही रहेगी। ठीक है, स्टूडेंट ज्यादातर ये मिस्टेक करते हैं, तो इसको आपको हेल्प नहीं करना है, ईडी नहीं लगाना है, सिंपल हेल्प ही रखना है। सो ही वुड हेल्प यू। अब यू आप देखोगे सेकंड पर्सन है, लेकिन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, तो इसको आप एज इट इज यू भी रख सकते हो, हिम भी कर सकते हो, हर भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो चेंज कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर नहीं है ऑब्जेक्ट, तो हम सेम ही रख रहे हैं, यू इन, फिर से योर भी सेम रख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, और वर्क एज इट इज। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया रेडी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, शी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। सबसे पहले रीड द सेंटेंस, दिस इज वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो। तो ये क्या है, मतलब क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन है, WH फैमिली वाला, जिसका आंसर यस नो में नहीं है। यस नो में नहीं है, दैट मीन्स इफ नहीं लगेगा। ठीक है, सिंपल इन्वर्टेड कॉमास जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, अपने आप डिलीट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं लगेगा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे। सो शी आस्क्ड, ये एज इट इज वेयर का वेयर आ जाएगा। अब उसके बाद जब क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले पर्सन को चेंज करते हैं, फिर आर को। मतलब मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ, आपको ऐसे कैमरा मोड जो है उसको स्विच कर देना है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे जो आइकन होता है ना कैमरा चेंज करने का, ठीक है, कैमरा मोड को चेंज करने का, तो वही आइकन हमें बनाना है। यू को हमें पहले चेंज करना है और आर को हमें बाद में चेंज करना है। तो पहले यू सेकंड पर्सन है, फिर से ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको यू का यू रख देते हैं। इज एम आर चेंज इनटू वाज वर। सो वेयर यू वर गोइंग एज इट इज, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। सो वंस अगेन, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन है, और यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इफ नहीं लगेगा। सो ही सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब इफ तो लगना नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास वैसे ही हट जाएंगे, वट का वट आ गया। उसके बाद फिर हम पहले योर नेम इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये इकट्ठा एक साथ है। ठीक है, सो योर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी चेंज इनटू हो गया, योर चेंज हो गया मी के अकॉर्डिंग माई। ठीक है, सो व्हाट माई नेम इज चेंज इनटू वॉज वर। सो व्हाट माई नेम वॉज। ठीक है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, मतलब अच्छे से सीखना है इस चीज को। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। वैसे इसको अगर हम ऐसे भी लिख दें कि ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, तो भी ये ठीक है। ठीक है, लेकिन उसमें हम वो वाला रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं जो ये कैमरा मोड वाला। ठीक है, तो वो नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सभी क्वेश्चंस में ऐसे नहीं चलता, तो इसीलिए बेटर है कि आप इसको ऐसे ही करो, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय आस्क्ड डू यू लाइक फुटबॉल। ये आपका डू वाला क्वेश्चन है। डू और डिड वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो अपलोड की हुई है स्पेशल, कि डू डिड के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं। तो डू और डिड वाले क्वेश्चन में क्या होता है, डू डिलीट हो जाता है, और ये जो फर्स्ट फॉर्म आई हुई है ये चेंज हो जाती है सेकंड में। और ऐसे ही आप ये लास्ट सेंटेंस देख रहे हो डिड वाला, डिड में भी डिड डिलीट हो जाता है, और इसके साथ जो फर्स्ट फॉर्म आई है वो चेंज हो जाती है हैड प्लस थर्ड में, क्योंकि डिड खुद जो है वो सेकंड फॉर्म है, एंड सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और डू खुद फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। अभी हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो है द बॉय आस्क्ड, यहां पर अब सेट टू तो नहीं है, तो इसको हम एज इट इज रख लेंगे, द बॉय आस्क्ड। अब आप क्वेश्चन रीड करो, डू यू लाइक फुटबॉल, क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद है। तो इसका आंसर यस या नो में आएगा, है ना। यस पसंद है, नो नहीं पसंद। तो जब यस नो में आंसर आता है तो इफ लगता है। ठीक है, सो यहां पर इन्वर्टेड कॉमास जो है वो इफ में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया डू डिलीट हो जाएगा। अब हम यू को चेंज करेंगे। ठीक है, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, तो यू का यू रख दिया। अब ये डू जो डिलीट हुआ था इसका इंपैक्ट किस पे पड़ा, इस लाइक पे, और ये लाइक फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो गई, सेकंड में। सो इफ यू लाइक फुटबॉल एज इट इज। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्लास 10 वालों के लिए इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो इसको अच्छे से सॉल्व सीख लेना, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है, मदर सेड टू द चाइल्ड व्हाई आर यू क्राइंग। फिर से क्वेश्चन है, सेड टू भी है। सो मदर आस्क्ड द चाइल्ड, अब देखो व्हाई आर यू क्राइंग है, तुम क्यों रो रहे हो, ये यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इफ नहीं लगेगा, वाई का वाई आ जाएगा। अब यू
अब देखो यू सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट द चाइल्ड, लेकिन चाइल्ड का जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो लड़का है या लड़की है, तो आप अपनी मर्जी से ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो। सो वाई ही इज एम आर चेंज इन टू वॉज वर एंड क्राइंग का क्राइंग, सो वाई ही वॉज क्राइंग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। द पुलिसमैन आस्क्स डिड यू सी द एक्सीडेंट, सो द पुलिसमैन आस्क्ड, अब देखो डिड यू सी द एक्सीडेंट, क्या तुमने एक्सीडेंट देखा, तो इसका आंसर यस नो में होगा, हाँ देखा या नहीं नहीं देखा। ठीक है, तो यस नो होगा तो इफ लगेगा। उसके बाद डिड डिलीट होगा, यू चेंज होगा, पहले यू, अब इसमें फिर से ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने यू को यू रख दिया। अब ये जो डिड डिलीट हुआ इसका इंपैक्ट पड़ेगा सी पर, जो फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी हैड प्लस थर्ड में, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है इसलिए। सो इफ यू, सी चेंज हो जाएगा हैड सीन में। ठीक है, इफ यू हैड सीन द एक्सीडेंट। तो ये हो गए हमारे रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आप इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देखिए, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और आपको जो है पूरे डाउट्स वो क्लियर होने चाहिए, क्या चेंजेस होने हैं, कैसे होने हैं, किस कंडीशन में क्या चेंज होगा और किस चीज में चेंज होगा, मतलब सेट टू कब टोल्ड में चेंज होगा, कब आस्क में चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमास में कब इफ लगेगा, कब नहीं लगेगा, ये सब चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अच्छे से आएंगे। तो आई होप आपको बहुत हद तक हेल्प मिली होगी, आप और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम और प्रैक्टिस करते रहेंगे और इंग्लिश ग्रामर को अपनी बढ़िया बना लेंगे एकदम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।